हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दासी क्लास। इस वीडियो में सीखेंगे हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स के एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर ऑफ इट्स लॉन्गेस्ट साइड, ये इसकी लॉन्गेस्ट साइड है, टू द इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है और दो साइड एक परपेंडिकुलर होगी और एक कोई भी बेस होती है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर वो इक्वल है लॉन्गेस्ट साइड यानी कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल। तब ये क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। और ये स्टेटमेंट किस चीज़ की है, पाइथागोरस थ्योरम की है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। निम्नलिखित में से कौन पाइथागोरस त्रिक है। वैसे तो इसका आंसर आपको पता ही लग गया होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पाइथागोरस ट्रिपलेट होता क्या है, जैसे कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास तीन साइड है, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस है जिसे हम कर्ण कहते हैं, एक हमारा परपेंडिकुलर लंब और एक हमारा आधार है जिसको हम बेस कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है बाकी दो स्क्वायर के सम के इक्वल, ठीक है। ये हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो देखिए जो सबसे लंबी साइड इसमें 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, और 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो 100 इक्वल टू कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी आएगा। बाकी आप किसी को भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने सपोज कीजिए ए वाले चेक करते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट साइड 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 49 इक्वल टू कितना आ गया 34। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं होगा, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने के लिए ज़रूरी क्या है कि लॉन्गेस्ट साइड का जो स्क्वायर होता है वो बाकी जो दो साइड्स बचती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक। कुछ कॉमन पाइथागोरस ट्रिपलेट है वो आपको याद होना चाहिए, जैसे 3, 4, 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। उसी तरह से 6, 8, 10 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, 5, 12, 13 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ये कॉमन है जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात के बराबर होता है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो ट्रायंगल्स है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका जो एरिया होगा, ये ट्रायंगल 1 है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है, इनका जो साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर इस वाले साइड की बात होगी तो इस वाले साइड की बात करते हैं, अगर ये है तो इसका सेकंड साइड होगा, और ये है तो इसका थर्ड साइड होगा, ठीक है। तो इस सिमिलर ट्रायंगल के अंदर जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने लिखा है यहाँ पे ए बी सी, तो ये डी ई एफ, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट अगर मैं ए बी लूँगा तो मुझे सेकंड ट्रायंगल का डी ई ही लेना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से अगर मैं बी सी लेता हूँ, ये इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। उस तरह से अगर मैं बी सी लेता हूँ पहले ट्रायंगल का, तो दूसरे ट्रायंगल क्या होगा, ई एफ लेना पड़ेगा। या फिर मैं ले सकता हूँ थर्ड कंडीशन में पहले ट्रायंगल का ए सी और लास्ट वाले ट्रायंगल का डी एफ, इसका स्क्वायर भी इक्वल होगा। इनमें से कोई सा भी कंडीशन मैं ले सकता हूँ, ठीक। तो याद रखेंगे जो एरिया होता है वो जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर
and angle P equal to 50 degree and angle B equal to 60 degree, then angle R is. जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ए बी सी है और एक पी क्यू आर है। ठीक, तो देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ है कि ए बी सी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है, तो अगर हमारा पहला ए है तो नेक्स्ट वो पी के इक्वल होगा, बी है तो क्यू के इक्वल होगा और सी है तो वो आर के इक्वल होगा। अब देखिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन दे रखी है एंगल पी 50 डिग्री का है, तो यह एंगल जो है हमारा 50 डिग्री है। पी हमारा फर्स्ट एंगल है, तो इसमें फर्स्ट कौन सा ए है, तो ये भी कितने का हो जाएगा 50 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बी 60 डिग्री है, तो अगर ये 60 डिग्री का है तो देखिए इसमें बी जो है सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे क्यू कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक, तो हमें आर की वैल्यू निकालनी, तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 100 डिग्री होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये 50 हो गया 60 होते कितना बचा 70 डिग्री बच गया। ठीक, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द फॉलोइंग फिगर ओ इज परपेंडिकुलर एंड ए बी एंड पी बी इज परपेंडिकुलर एंड ए बी, देन ए क्यू इज। निम्नलिखित आकृति में ओ ए बी पे लंब है और पी बी ए बी पे लंब है, तो ए क्यू है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ए क्यू है वो ए बी पे लंब है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो पी बी है वो भी ए बी पे लंब है, यानी कि ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो अगर मैं दो ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल मान लेते हैं, मैं लेता हूँ ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ पी। ठीक, तो देखिए एंगल जो ए है इस ट्रायंगल का, वो इस ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल 90 डिग्री का। ठीक, पहली चीज़, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले के एंगल के इक्वल होगा। अगर ये एंगल 1 है या एंगल 2 है तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। ठीक, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो देखिए ध्यान से, इस वाले ट्रायंगल का ए ओ, पहले वाले ट्रायंगल का जो है, अगर मैं ए ओ लेता हूँ तो दूसरे ट्रायंगल का क्या लेंगे हम। देखिए अगर यहाँ पे मैंने ए ओ लिया तो यहाँ पे मैं क्या लूँगा, बी ओ लूँगा। ठीक, उसी तरीके से अब मुझे निकालना है ए क्यू की वैल्यू, तो मैं इस बार ए क्यू और बी पी लेता हूँ। तो पहले वाले ट्रायंगल का ए क्यू और दूसरे वाले ट्रायंगल का बी पी। तो ए ओ कितना है, ये 10 दे रखा है, बी ओ कितना है, ये हमारे पास 6 दे रखा है, ए क्यू हमें निकालना है और बी पी की वैल्यू जो है 9 गिवन है। तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, 3 जा 2 5 जा 3 1 जा 3 3 जा, तो कितना आ गया, ए क्यू की वैल्यू आ गई 15। तो 15 यूनिट इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बी सी, देन द लेंथ ऑफ डी बी इज। त्रिभुज एबीसी में डी ई बी सी के समांतर है, तो डी बी की लंबाई है। तो देखिए इस त्रिभुज के अंदर क्या होगा, बीपीटी थ्योरम लगेगी। अगर बीपीटी थ्योरम लगेगी तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनके साइड के रेशियो ए डी अपॉन डी बी जो है वो इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। ठीक, तो ए डी हमारा x है और ये हमारा 6 माइनस एक्स है, इक्वल टू हो जाएगा 10/14। इसको हम 2 से काट देते हैं, 2 5 जा 2 7 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 6 जा 30 एंड 5 को x से करेंगे तो माइनस का 5x। अब x वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, तो 7x एज इट इज़, माइनस का 5x लेफ्ट हैंड साइड में जाके प्लस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 30। ये हो गया 12x इक्वल टू 30 और x की वैल्यू निकल जाएगी 30/12। ये 6 से सिंप्लीफाई हो रहा है तो 6 से काट देते हैं, 6 2 जा 6 5 जा, तो 5/2 आएंगी, हमारा आंसर आ गया 2.5x की वैल्यू। ठीक, उसने एक्चुअल में पूछा कि डी बी की लंबाई, तो डी बी की लंबाई जो है अभी हमने सिर्फ x की वैल्यू निकाली है 2.5, डी बी की लंबाई कैसे निकालेंगे, डी बी की जो लंबाई है ये वाली 6 माइनस का x, तो 6 माइनस का 2.5
कितना बचा हमारे पास 3.5, तो हमारा जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 मत लगा देना क्योंकि 2.5 जो है डीबी की लेंथ नहीं है, वो सिर्फ एक्स की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल ए एच के सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी इफ ए के इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर एंड एच के इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड ए सी। इस आकृति में दो ट्रायंगल है जो सिमिलर है, समरूप है। इनकी लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, बी सी 3.5 सेंटीमीटर है, एच के 7 सेंटीमीटर और हमें ए सी की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है जो ट्रायंगल है ए एच के वो सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ठीक, तो जैसे जैसे ऑर्डर में लिखा है हम उसी ऑर्डर का यूज़ करेंगे। ठीक, तो हमारे पास एक तो बी सी की लेंथ है, तो हम यहाँ पे हम बी सी यूज़ कर सकते हैं। अगर इस सेकंड ट्रायंगल का बी सी यूज़ करेंगे तो फर्स्ट ट्रायंगल में से हम क्या यूज़ करेंगे, एच के, तो यहाँ एच के लिखते हैं। ठीक, अच्छा, और हमें निकालने के लिए बोला उसने ए सी। ए सी हमारा फर्स्ट ट्रायंगल में ए सी, अगर हम यहाँ पे ए सी यूज़ करेंगे तो इसमें क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, ए के, तो ए के यूज़ करते हैं। ठीक, तो एच के हमारा 7 है और ए के जो है ये हमारा 10 दे रखा है, बी सी 3.5 है और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो जाएगा। तो ए सी की वैल्यू कितनी आएगी, 35 अपॉन में 7 यानी कि 5। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स विच विल मेक डी ई पैरेलल टू ए बी सी। दी गई आकृति में x का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे डी ई समांतर होगा ए बी के। तो इसमें भी हम सेम देखते हैं, बीपीटी का यूज़ करते हैं, ए अपॉन ई सी रेशियो जो है बी डी अपॉन डी सी के इक्वल हो जाएगा, तभी इसमें बीपीटी रख पाएगी। ठीक है, तो हम बस लिखते हैं 3x प्लस 19 अपॉन में x प्लस 3 इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन में x। करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इससे करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 19x हो जाएगा इक्वल टू, इसको इससे करते हैं, लिख लेते हैं पहले 3x प्लस का 4 एंड x प्लस का 3। ठीक, पहले 3x से करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 9x, 4 से करते हैं 4x प्लस का 12, इस साइड हमारे 3x स्क्वायर प्लस का 19x। ठीक, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, यस 3x स्क्वायर से कैंसिल आउट हो रहा है, तो हम लिखते हैं 19x, यहाँ पे कितना हो गया 13, इस साइड आया था माइनस का 13x इक्वल टू कितना हो गया 12, कितना बच गया 6x इक्वल टू 12 बच गया और x की वैल्यू जो है वो 12/6 यानी कि 2 आ गई है। ठीक है, तो हमें निकालना था x की वैल्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द ट्रेपेजियम ABCD AB is parallel to CD then the value of x is। समलंब चतुर्भुज ABCD में AB CD के समांतर है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, एक्चुअली में क्या है, इसमें AO अपॉन OC होगा और BO अपॉन OD होगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे इसको समझ भी लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमने क्या करा, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी है, हमने AB के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसका नाम रख दिया हमने E और यहाँ पे F। ठीक, तो अगर हम ट्रायंगल ले ले ABD, इसमें क्या दिख रहा है हमें कि EO जो है वो पैरेलल है AB के। ठीक, अगर EO AB के पैरेलल है तो हम बीपीटी थ्योरम लगाते हैं, तो हम लिख सकते हैं AE अपॉन में ED इक्वल होगा BO अपॉन OD के। ठीक, ओके, और अगर हम इस वाले ट्रायंगल को ले, ट्रायंगल ACD, इसमें क्या है कि इसमें भी EO जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, ओके, तो
इसमें क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन में ई डी इक्वल हो जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी के। ठीक, तो देखिए जो ए ई अपॉन ई डी है यहाँ पर भी, ए ई अपॉन ई डी यहाँ पर भी, दोनों क्या है, इक्वल हो जाएंगे। तो इससे ये दोनों हम इक्वेट कर सकते हैं। तो हमने लिखा बी ओ अपॉन में ओ डी इक्वल आ जाएगा ए ओ अपॉन में ओ सी। तो बस इससे हम अपना निकाल सकते हैं फटाफट। तो देखिए बी ओ क्या है, एक्स प्लस 3 है, ओ डी क्या है, एक्स माइनस का 3 है, ए ओ क्या है, 2x है, और ओ सी जो है एक्स माइनस का 3 है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, x प्लस 3 इक्वल टू 2x बचा, और 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x बचेगा, यानी कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन द गिवन फिगर ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इफ ए ओ इक्वल टू दिस, ओ बी इक्वल टू दिस, ओ सी इक्वल टू दिस एंड ओ डी इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। इसमें भी दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस का हम सेम क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। तो हम लिखते हैं डी ओ अपॉन में ओ बी इक्वल हो जाएगा सी ओ अपॉन में ओ ए। ठीक है, तो हम लिखते हैं 6x माइनस का 5 अपॉन में 2x प्लस का 1 इक्वल है ये 5x माइनस का 3 अपॉन में 3x माइनस का 1। ठीक है, ये कैसे हमने यूज़ किया है, सेम बीपीटी का हमने थ्योरम का यूज़ किया है। हमने यहाँ पर एक क्या करा है, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, और उसके बाद हमने बीपीटी थ्योरम का यहाँ पे यूज़ किया है। ठीक, ओके, तो बस हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। तो हम लिख सकते हैं 6x माइनस का 5 और 3x माइनस का 1 इक्वल हो जाएगा 5x माइनस का 3 एंड 2x प्लस का 1। तो सबसे पहले हम 6x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 18x स्क्वायर माइनस का 6x। अब हम 5 से करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 15x और प्लस का 5 इक्वल टू में आएगा। इससे करेंगे तो हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस का 5x और ये माइनस का 6x और माइनस का 3। ओके, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ये माइनस का 6x इधर भी है, माइनस का 6x इधर भी है, कैट गया। अब हम क्या करते हैं, 18x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला 10 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो माइनस का 10x स्क्वायर हो गया, माइनस का 15x इधर पहले से ही है, इधर का माइनस का 5 है, उसको भी हम इधर ले आते हैं, तो माइनस का 5x हो गया, प्लस का 5 है, और ये माइनस का 3 है, उस साइड आ गया प्लस का 3 हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे बचा हमारा 8x स्क्वायर, ये हमारा बच गया माइनस का 20x, और ये प्लस 8 इक्वल टू 0। सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 4 5 जा 4 2 जा। ठीक, फैक्टर कर देते हैं फटाफट, 2 2 जा 4 होता है, तो 4 1 1 है ना, 4x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2x कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा यहाँ पे, x माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तो हमारे पास 2 आ रही है और एक हमारी 1/2 आ रही है। तो 2 और 1/2 वाला जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ए बी सी और ई डी एफ सिमिलर है, और ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ के समान नहीं है, सिमिलर नहीं है, समरूप नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, ये हमें पता लगाना है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ए बी सी सिमिलर है ई डी एफ के। ठीक है, तो जो हमारे पास सिमिलर का क्राइटेरिया दे रखा है, जो ऑर्डर दे रखा है, इसी ऑर्डर के थ्रू हम पहले अपने केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ए बी से। सपोज़ कीजिए अगर मैं यहाँ से ए बी लेता हूँ, तो
इस ट्रायंगल का मुझे क्या लेना पड़ेगा, ED लेना पड़ेगा। ठीक, अगर मैं BC लेता हूँ तो BC इक्वल होगा इसके DF के, और फर्स्ट और लास्ट लेता हूँ AC, तो AC इक्वल है फर्स्ट और लास्ट EF के। ठीक है, एक्चुअल में ये होना चाहिए अगर सिमिलर है तो। अब चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं बनेगा। तो सबसे पहले अगर मैं ये फर्स्ट दो कंडीशन ले लेता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास आएगा AB इंटू DF इक्वल टू BC इंटू ED। मैं लास्ट वाले दोनों लेता हूँ तो BC इंटू EF इक्वल होगा AC इंटू DF के। फर्स्ट और लास्ट वाले लेते हैं तो क्या होगा, AB इंटू EF इक्वल होगा AC इंटू ED के। अब हम मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा AB इंटू EF, AB इंटू DF जो है, देखिए हमारे यहाँ पे आ रहा है AB इंटू DF इक्वल है BC इंटू ED। BC भी है और ED भी है, इसका मतलब ये तो सही है। और उसके बाद नेक्स्ट देखिए BC इंटू EF, तो BC इंटू EF इक्वल आ रहा है AC DF के, AC DF ये भी सही आ रहा है। और लास्ट देखिए AB EF इक्वल आ रहा है AC इंटू ED की, ये तीनों सही आ रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो है ऑप्शन नंबर D नहीं होगा, ट्रू नहीं होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर D आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन ट्रायंगल ABC इट इज़ गिवन दैट AB इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो इस सवाल के अंदर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। मान लेते हैं कि हमारा ट्रायंगल है A, ये B, ये C, ये D पॉइंट है। उसने बोला AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, और AD इज़ द बाइसेक्टर है एंगल A का। ये दोनों इक्वल एंगल्स है। ठीक है, तो उसने बोला BD और DC का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में क्या होता है कि सामने में जो बेस का जो बाइसेक्टर होता है यानी कि BD अपॉन DC वो इक्वल होता है इनके साइड के रेशियो यानी कि AB अपॉन में AC के। ठीक, ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से होता है। तो BD अपॉन DC ये हमें एक्चुअल में निकालना है रेशियो, तो उसको हम तो एज इट इज़ रहने देते हैं BD अपॉन DC। और AB हमारा जो 6 है और AC हमारा 8 है यानी कि 3/4। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर A आ जाएगा 3:4। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन अ ट्रायंगल द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस बाइसेक्ट द बेस। द ट्रायंगल इज, एक त्रिभुज में शीर्ष से आधार पर लंब आधार को समद्विभाजित करती है, तो त्रिभुज है। तो अभी हमने पढ़ा था, जैसे मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है और D है। इसमें लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स। मान लेते हैं A से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक, बेस को बाइसेक्ट करती है, दोनों को बाइसेक्ट करती है। ठीक है, तो ट्रायंगल कैसा होगा। तो अभी अगर हमने पढ़ा था कि जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या करती है कि BD अपॉन DC इक्वल होता है AB अपॉन में AC। ठीक, अब उसने बोला इसको बाइसेक्ट कर दिया यानी कि इसका रेशियो कितना हो गया 1:1। अगर ये रेशियो 1:1 है तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, AC इक्वल टू AB आएगा। और अगर AC और AB दोनों इक्वल आ रहे हैं तो ये किस तरह का हमारा ट्रायंगल बन जाएगा, ये हमारा आइसोसीलिस ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, आइसोसीलिस ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल हो जाएंगे। तो फिलहाल तो उसने पूछा था कि ट्रायंगल कैसा है, तो जो त्रिभुज है हमारा आइसोसीलिस ट्रायंगल हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर 14 है,
The hypotenuse of a right triangle is 25 centimeter. The other two sides are such that one is 5 centimeter longer than the other. Then length of these sides are. एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाएं इस प्रकार है कि एक की लंबाई दूसरे से 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इन भुजाओं की लंबाई है मान लेते हैं कि हमारा त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इसने बोला कि हाइपोटेन्यूज जो है वो 25 सेंटीमीटर, तो ये 25 सेंटीमीटर हमने मान ली। एक को हमने x मान लिया और दूसरे की लेंथ जो है हमने x + 5 मान, क्योंकि लिखा हुआ है 1 is 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन अदर। ठीक है, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है तो उसके साइड से होगा। तो सिंपली बस हम एक पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो हमें पता है कि AC का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। व्हाट इज़ AC? 25, इसका स्क्वायर करते हैं। व्हाट इज़ AB? x + 5 होल स्क्वायर। व्हाट इज़ BC? हमने x लेट किया है, तो ये तो आ गया हमारे पास 625। इसमें लगा दीजिए a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया हमारा 2x स्क्वायर, ये आ गया 10x प्लस का 25 और माइनस का 625, ये सब 0 हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। अब 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 600 = 0, सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 300 = 0। अब हम 300 के फैक्टर कर लेते हैं, तो देखिए 30 × 10 से प्लस करने पे 40 आ रहा, माइनस करने में 20 इसको नहीं आएगा, तो हम लेते हैं 20 × 15। यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, इसको ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 15x माइनस 300 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा? x + 20। यहाँ से माइनस का 15 कॉमन ले लीजिए, तो x की वैल्यू तो आ रही है माइनस का 20 और एक आ रही है हमारे पास 15। तो वैल्यू माइनस में तो नहीं होगी, इसको नहीं लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारा 15, तो ये वैल्यू जो है हमारी निकल गई 15 और ये वाली हो जाएगी 15 + 5 20। ठीक, तो 15 और 20 है ऑप्शन नंबर बी, तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 144 cm² एंड 81 cm²। If one median of the first triangle is 16 cm, length of the corresponding median of the second triangle is। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 144 cm² और 81 cm² है। पहले त्रिभुज की एक माध्यिका 18 सेंटीमीटर है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका लंबाई होगी। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक का एरिया जो है 144 सेंटीमीटर है, हम मान लेते हैं ये 144 सेंटीमीटर² वाला है, और ये 181 सेंटीमीटर है, और इसके जो मीडियन है वो कितना 16 सेंटीमीटर है। इसका मीडियन हमें निकालना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, मान लेते हैं ये ABC है, ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या होगा? उनकी जो साइड्स होती है क्रॉसपॉन्डिंग साइड, उनके स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, तो मीडियन भी हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। ये ऑलरेडी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स, तो दोनों एंगल क्या है? सिमिलर है। पहले का मीडियन है 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये आ गया हमारे पास 144/81/16/x का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आते हैं, तो ये अंडर रूट में आ गया 144/18 = 16/x। तो ये आ गया हमारा 12/9 = 16/x। 3 से काट देते हैं, 3 3 जा 3 4 जा, 4 से काटते हैं 4 4 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 12 सेंटीमीटर आ रही है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द अदर ट्राइंगल इज। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है। ये पहले वाले ट्रायंगल का जो एरिया 169 है सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरे वाले का 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरियाज कुछ भी हो। हमें पता है कि जो पहले वाले का एरिया होगा, ठीक है, और जो दूसरे वाले का एरिया होगा वो उनके साइड्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एक उन्होंने एक का जो साइड दे रखा है वो 26 दे रखा है, दूसरा हमें नहीं पता, तो हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक। इस 2 को इधर ले जाइए तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 169 अपॉन में 121 इक्वल टू 26 अपॉन में x। तो क्या बचा, ये हमारे पास बचा 13 अपॉन में 11 इक्वल टू 26 अपॉन में x। काट दीजिए, 13 1 जा, 13 2 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 22। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ट्रायंगल ABC and similar to triangle DEF such that AB equal to 7.8 and D equal to 6.5 centimeter. If the perimeter of DEF is 25 centimeter, then the perimeter of triangle ABC is। दो ट्रायंगल सिमिलर दे रखे हैं, AB की लंबाई दे रखी है, यहाँ DE की लंबाई दे रखी है और DEF का परिमाप 25 सेंटीमीटर है। तो हमें ABC का परिमाप ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, ये पहला ट्रायंगल है, ये दूसरा ट्रायंगल है, इसको हम नाम भी लिख देते हैं। सपोज़ कीजिए A है, ये B है, ये C है, और दूसरा ट्रायंगल ये D है, E है और F है। इसका AB की लेंथ जो है 7.8 है और DE जो है हमारा 6.5 है, ठीक। और DEF का पेरीमीटर, सेकंड वाले का पेरीमीटर दे रखा है 25, ठीक है। हमें इस वाले का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है जैसे ABC है अपॉन पेरीमीटर ऑफ सेकंड ट्रायंगल DEF, ठीक है। इनके साइड्स के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होंगे। तो पहले वाले का जो है वो AB है, दूसरे वाले ट्रायंगल का क्या है, DE है। तो पहले वाला ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर ये हमें निकालना है, तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। और दूसरा वाला जो है ट्रायंगल है इसका पेरीमीटर 25 क्वेश्चन में गिवन है। AB हमारा जो है 7.8 है और BC और DE जो है वो 6.5 है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा और 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 13 5 जा एंड 13 6 जा, ठीक। इसको 5 से कैंसिल आउट कर दिया तो ये 5। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ गया सॉल्व करके फाइनली कितना आ रहा है, वो 5 6 जा 30 आ रहा है। तो 30 सेंटीमीटर्स का पेरीमीटर निकल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ द 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर A, √3a एंड √2a, देन द मेजर्स ऑफ द एंगल अपोजिट टू लॉन्गेस्ट साइड इज। यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं A है, √3a है, √2a है, तो सबसे लंबी भुजा के सम्मुख कोण का माप है। तो इसका आंसर तो आपको पता लग गया होगा कि 90 डिग्री है, क्योंकि जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात होगी, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, एक साइड हमने A ऐड कर लिया, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको मैंने √3a ऐड कर लिया और दूसरी साइड मैंने √2a कर लिया। तो हमें पता है कि जो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर होगा यानी कि 3a² वो इक्वल आना चाहिए इन दोनों के सम स्क्वायर के सम के इक्वल। तो a² प्लस 2a², तो √3a² इक्वल टू 3a² आ रहा है। ये कौन सी कंडीशन है, पाइथागोरस की कंडीशन है। तो पाइथागोरस में जो लॉन्गेस्ट साइड के सामने में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। उसने ही पूछा सबसे लंबी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, तो सबसे लंबी भुजा हमारी √3a है, उसके सामने में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, इन अ rhombus ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, वन ऑफ द डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द सेकेंड डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर। भुजा वाले एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, दूसरे विकर्ण की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन में रोम्बस की बात की। रोम्बस क्या होता है? एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। लेकिन जो एंगल्स है वो 90 डिग्री का होना कंपलसरी नहीं है। ओके, दूसरी बात, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये होगा, और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो उसमें लिखा है एक विकर्ण की जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। तो अगर पूरी 12 है तो ये क्या होगा? 6 सेंटीमीटर रहेगा। और इसके साइड कितने दे रखी है? 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी सारी साइड जो है 10 सेंटीमीटर की होती है। तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ तो देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है 10 है, 10 का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा 6 का स्क्वायर प्लस ये O है, ये A है और ये B मान लेते हैं, तो OA के स्क्वायर के, ठीक। तो ये 100 है इक्वल टू 36 प्लस OA का स्क्वायर, और O स्क्वायर कितना आ जाएगा? 100 माइनस का 36, कितना बचा हमारे पास? 64। और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? ये हमारा 8 का होता है, ठीक। तो हमारे पास जो OA की वैल्यू 8 आ गई। उसने पूछा है द लेंथ ऑफ सेकेंड डायगोनल। तो अगर ये 8 है तो यहाँ भी 8 होगा, तो 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16 होगा। तो डायगोनल की लेंथ हमारी निकल जाएगी 16 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन द गिवन फिगर O is a point inside a triangle MNP such that MOP equal to 90 degree, OM equal to 16 centimeter and OP equal to 12 centimeter. If MN equal to 21 centimeter and angle NMP is 90 degree, then NP, तो हमें इसमें NP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और O जो है लिखा है कि वो ट्रायंगल है MNP के अंदर में, यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा तो देखिए सबसे पहले जो NP है इसमें एंगल MNP 90 डिग्री का, यानी कि छोटे ट्रायंगल में, और जो बड़ा ट्रायंगल है NMP उसमें भी ये 90 डिग्री का है, ठीक। तो हम इसमें लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और M से लेके P तक इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ हमें नहीं पता, लेकिन छोटे ट्रायंगल में 2 साइड्स गिवन है। तो छोटा ट्रायंगल लेते हैं सबसे पहले, इन ट्रायंगल MOP, इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो MP का जो स्क्वायर है वो इक्वल होगा OM का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, और 12 का स्क्वायर कितना? 144। तो ये हो गया हमारा 2 3 400 आ रहा है, ठीक है। यानी कि MP की जो वैल्यू है 20 आ गई। तो MP तो हमारा 20 निकल चुका है। अब फिर से एक जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, कौन सा? MNP, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो हम लिखते हैं NP का स्क्वायर जो है इक्वल है MN का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। अब NN जो है हमारा 21 है, इसका स्क्वायर प्लस MP हमारा 20 का स्क्वायर है। तो ये होता है हमारा 441 और ये होता है हमारा 400। तो ये हो गया हमारा 841। 841 जो होता है हमारा, देखिए इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 5 वाला नहीं हो सकता, 3 वाला नहीं हो सकता, या तो 9 वाला होगा या 1 वाला होगा। तो जो 40 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है? 1600 होता है, ठीक। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू निकलेगी। तो हमारा आंसर जो निकलेगा ऑप्शन नंबर बी निकलेगा 29, क्योंकि इसका जो स्क्वायर होता है वो यही होता है 841, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। N से लेके P की जो लेंथ है वो 29 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, 2 ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, AB अपॉन EF इक्वल टू BC अपॉन DF एंड AC अपॉन D, देन।
देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है। जैसे सपोज कीजिए अगर मैंने ए बी सी लिख दिया और यहाँ पे डी ई एफ लिख दिया, तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा किसके बराबर है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे सबसे पहले उसने ए बी यूज़ किया है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल का उसने ई एफ यूज़ किया है, ये वाला। फिर उसने बी सी यूज़ किया है, तो उसने डी एफ यूज़ किया है, और लास्ट में उसने ए सी यूज़ किया है, तो यहाँ पे डी ई यूज़ किया है। ठीक, तो सेम इसी ऑर्डर से ही हमें ट्रायंगल का पता लगेगा। ठीक, तो अगर पहले ट्रायंगल का अगर मैं ए बी सी लिख देता हूँ, पहले ट्रायंगल के लिए मैं ए बी सी लिख देता हूँ, तो दूसरा ट्रायंगल देखिए पहली लाइन यानी कि सिंगल वाला, ये सिंगल वाला कौन सा है, ई एफ, तो ई एफ आएगा। ठीक है, वैसे तो हमें पता ही लगे अब डी ई बचा है, तो ये वाली कंडीशन से क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तो ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ई एफ डी, ये हमारा ऑप्शन नंबर है सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर एंड बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1/3, देन एरिया ऑफ पी आर क्यू अपॉन बी सी ए इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अच्छा सर, लेकिन सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एरिया पी आर क्यू, ये वाला ऊपर लिखा हुआ है, तो एरिया ऑफ पी आर क्यू अपॉन में एरिया ऑफ हमें बी सी ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पी आर क्यू वाले ट्रायंगल का साइड लेना पड़ेगा और बी सी का हमें नीचे लेना पड़ेगा, लेकिन जो सेकंड इन्फॉर्मेशन है उसमें बी सी ऊपर दे रखी है और क्यू आर जो है नीचे दे रखा है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो क्यू आर वाला यानी ऊपर चला गया 3 और ये नीचे चला गया, ये क्या होता है, इसका स्क्वायर का इक्वल होता है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया होता है वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे यानी कि 9 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन द गिवन फिगर triangle ODC similar to triangle OBA and BOC equal to 115 degree and CDO equal to 70 degree, then OAB and OBA is, तो इस में हमें OAB और कोण OBA का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये बाहर वाला 115 डिग्री का है, ठीक, तो इसके साथ ये जो अंदर वाला लीनियर पेयर बनेगा वो कितने का बन जाएगा, वो 65 डिग्री का बन जाएगा। ठीक, और ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 135 हो चुका है, 180 में से माइनस करते हैं तो हमारा 45 आ गया। ठीक, ओके, तो ये हमारे सी की वैल्यू 45 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, ओ ए बी निकालना है। ओ ए बी तो ये वाला निकालना है और दूसरा हमारे पास ओ बी ए निकालना है, एक ये वाला निकालना है। ठीक, तो हमें पता नहीं है कि क्या ए बी और सी डी जो है वो पैरेलल है, तो हम डायरेक्ट इस तरह का कोई रिलेशन यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास क्या गिवन है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। सिमिलर है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिए ध्यान से, ओ डी सी लिखा है, सिमिलर है ओ बी ए के। ठीक, तो जो ओ डी है ये वाला, और यहाँ पे ओ बी ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो इसके साथ ये एंगल बनेगा डी, वो बी के इक्वल आएगा, तो ये हमारे पास 70 डिग्री का निकल गया। और बाकी तो ये एंगल बचा सी वाला, तो ए के साथ बन जाएगा 45 डिग्री का। तो हमारा जो पहला वाला है ओ ए बी वो 45 डिग्री का इसमें है, और ओ बी ए 70 डिग्री का, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 45 डिग्री एंड 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर इज अ ट्राइंगल। ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, राइट एंगल एट क्यू, ये यहाँ पर क्यू पे जो है राइट एंगल है। ठीक, एक्स वाई इज पैरेलल टू क्यू आर, ये दोनों पैरेलल हैं,
एंड पी क्यू की वैल्यू 6 दे रखी है, पी वाई 4 दे रखा है और इनका रेशियो दे रखा है। हमें कैलकुलेट द लेंथ ऑफ पी आर एंड क्यू आर, हमें पी आर और क्यू आर की लेंथ जो है फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें सबसे पहले लिखा है यहाँ पे पी क्यू की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है, और पी वाई 4 है, ये 4 है, ठीक। एंड पी एक्स ये वाला जो हिस्सा है, और एक्स क्यू 1:2 है, ठीक है, 1:2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक। तो देखिए अगर टोटल ये 6 है तो ये टोटल 2 और 3 तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, 3x = 6 यानी कि x = 2। तो ये एक्चुअल लेंथ जो है यहाँ पे 2 की हो जाएगी, और ये जो है एक्चुअल लेंथ वो 4 की हो जाएगी, ठीक। ओके, तो 2 और 4 निकल चुका है, ये 4 निकल चुका है, ये हम इसको x लेट कर सकते हैं। तो अब हम लगाते हैं क्या इसमें, बीपीटी थ्योरम। जब भी मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल है उसके साइड की बात करेंगे और कोई एक लाइन पैरेलल होगी तो हमेशा बीपीटी लगेगा। तो हमें निकालना क्या है इसमें, इसमें निकालना है पी आर और क्यू आर, ठीक, पी आर एंड क्यू आर। तो पी एक्स अपॉन में एक्स क्यू इक्वल होगा पी वाई अपॉन में वाई आर के। पी एक्स 2 है, ये 4 है, ये 4 है, तो वाई आर क्या निकलेगा, देखिए 1/2 हो गया, तो वाई आर = 8 निकल गया। इसकी वैल्यू यहाँ पे 8 निकल चुकी है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, पी क्यू आर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि जो पी आर का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा पी क्यू के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। पी आर कितना है हमारा, ये 8 है, 8 + 4 12 होगा, एक्चुअल लेंथ इसकी कितनी होगी, 12 होगी। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। पी क्यू हमारा 6 दे रखा है तो ये 36 हो गया, प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 144 माइनस का 36, तो ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास जो वैल्यू निकल गई है, इसको लिखते हैं 12 × 9 है ना, तो इसमें से 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, तो 6√3, यानी कि हमारा जो आंसर आ जाएगा 12 वाला और 6√3, 12 और 6√3 जो है ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी। Question number 25. A girl of height 90 centimeters walking away from the base of a lamp post at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp post is 3.6 meter above the ground, then the length of the shadow after 4 seconds. 90 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली एक लड़की लैम्प पोस्ट के धार से 1.2 मीटर सेकंड की गति से दूर चल रही है। यदि लैम्प पोस्ट ज़मीन से 3.6 मीटर ऊपर है तो 4 सेकंड बाद छाया की लंबाई है। तो यहाँ देखिए अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटी से, तो यहाँ पे देखिए अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, मान लेते हैं कि 90 सेंटीमीटर की ये लड़की है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प पोस्ट एट द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड इफ़ द लैम्प पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक। तो लैम्प पोस्ट जो है वो 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड है, वहाँ से लड़की जो है दूर जा रही है, ठीक है, यहाँ से लड़की दूर चली गई और ये लड़की की लेंथ है, यहाँ तक पहुँच गया वो, तो इसकी परछाई कितनी बनेगी। तो सबसे पहले तो इसको इससे मैच कर दीजिए, ज्वाइन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक, ओके। अब देखिए ये स्पीड जो है तो इसकी जो स्पीड है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है, और कितनी देर चलिए, 4 सेकंड तक चलिए, ठीक, ओके। और 3.6 मीटर की ऊंचाई है, लड़की की ऊंचाई 90 का है, 90 सेंटीमीटर।
तो 3.6 मीटर का मतलब क्या हो गया, 360 सेंटीमीटर। ठीक, ओके। दोनों ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो है कॉमन है और ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 360 अपॉन में 90 इक्वल टू, उसने जो डिस्टेंस का 1.2 मीटर के हिसाब से 4 सेकंड तक चली है, तो 1 सेकंड में गई है 1.2 मीटर, तो 4 सेकंड में कितनी चली जाएगी, इंटू 4, यानी कि 4.8 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। ठीक, तो उसकी जो ये जो छाया बन रही है यहाँ से यहाँ तक की जो छाया बन रही है वो हमें नहीं पता, हमने एक्सलेट कर लिया। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं 4.8 अपॉन में x। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 से 0 कट गया, 9 4 टाइम्स पे। ठीक है, 4 से भी काटते हैं तो 1.2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 1.2। इसका मतलब उसकी जो लेंथ ऑफ शेडो है, छाया की जो लंबाई है वो 1.2 मीटर की निकल जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियोस मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में।